दो प्लेटफॉर्म को देखेंगे। एक तो जावा का प्लेटफॉर्म हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और फिर हम उसके बाद .NET का प्लेटफॉर्म जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकते हैं कि वो एक वेब एप्लीकेशन बना सकें, बल्कि एक इंटरप्राइज लेवल की यानी बिजनेस लेवल की एप्लीकेशन। आपने वेब पे काम करना है। इससे पहले आपने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं सी में या C++ में, जावा में भी अगर आपने बनाए हैं, तो वो ज़्यादातर बेस्ड होते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे। यानी आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसी मशीन पे ही आप अपने प्रोग्राम को लिखते थे, वहीं पे वो कंपाइल होता था और वहीं पे ही उसका जो सोल्यूशन है, या आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मटेरियल पब्लिश होता है, हमारा टूल वही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है, हमारे कंप्यूटर तक। आपका जो ब्राउज़र है वो लेके आता है, लेकिन ब्राउज़र डायरेक्टली जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए वो उसको अंडरस्टैंड करता है। उसको हम HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। उनके दरमियान में नेटवर्किंग के हवाले से जो बीच में इंटरफेस होगा वो TCP/IP का होता है। बेसिकली अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर पर TCP/IP मस्टली जो है वो एग्जिस्ट करता है, आपके हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। जिसमें वेलकम टू द वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस कोर्स के अंदर हम कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने कौन कौन सी, बेसिकली ये एक डेवलपमेंट का कोर्स है और ज़ाहिर है इसके अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। कोडिंग कोर्स की जो अहमियत है वो ज़्यादा है। तो हम प्रोग्रामिंग के हवाले से, इससे पहले आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरे प्रोग्रामिंग के कई कोर्सेज जो है वो आप लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये एक एडवांस कोर्स है जिसमें हम उन तमाम कोर्सेज़ का यूज़ करके हम एक नए प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले तो हम अपना जो कंसेप्चुअल फाउंडेशंस जो है वो बिल्ड करनी है, और फिर उन्हीं की बेस पे हम टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ हम लाइव कोडिंग भी करेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और प्रोजेक्ट्स के साथ। के अंदर जो हम टूल इस्तेमाल करने वाले हैं या लैंग्वेज जो इस्तेमाल करेंगे वो हम दो प्लेटफॉर्म को देखेंगे। एक तो जावा का प्लेटफॉर्म हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और फिर हम उसके बाद .NET का प्लेटफॉर्म जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि हम बाकी कोर्सेज में भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेब बेस्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकते हैं कि वो एक वेब एप्लीकेशन बना सकें, बल्कि एक इंटरप्राइज लेवल की यानी बिजनेस लेवल की एप्लीकेशन बना सकें। दूसरा जो अहम मकसद है, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द वेरियस वेब आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन एंड दैट कैन बी यूज्ड। टेक्नोलॉजीज और उनका सोल्यूशन क्या है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर उनके जो बेस्ड एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। द जावा एंड अदर अलाइड टेक्नोलॉजीज बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोर्स। बेसिकली हम यहाँ पे हमने कहा है कि जावा और .NET यूज़ करेंगे। दोनों को हम तकरीबन इक्वली देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ उसके अंदर अवेलेबल हैं, और कंपैरिजन भी करेंगे। अगर हम एक प्रोजेक्ट जावा में बनाएंगे तो उसको .NET में भी बनाएंगे, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ आपको जावा के अंदर या किसी एक टेक्नोलॉजी .NET के अंदर काम ना कराया जाए, बल्कि उन दोनों का कंपैरिजन भी आप कर सकें। इसके अलावा जो दूसरे PHP आर्किटेक्चर्स हैं या पर्ल का एक फ्रेमवर्क है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कोर्स की जो रेफरेंस मटेरियल है उसकी बात कर लेते हैं, एंड कंसेप्ट एंड रियल वर्ल्ड डिज़ाइन। और दूसरी जो हमारी बुक है वो प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड वाइड वेब 4th एडिशन। ये रॉबर्ट W. सेबेस्टर की बुक है। तो ये आप इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरी बुक्स एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे वो कोर वेब प्रोग्रामिंग, जावा 2 कंप्लीट रेफरेंस, एडवांस जावा हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल की C++ की बुक आपने पहले आप यूज़ कर चुके हैं, उसी की एक जावा की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी कुछ हम ऑनलाइन मटेरियल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, java.sons की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कोड और काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ करके काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं। हमने वेब पे काम करना है। इससे पहले आपने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं सी में या C++ में या जावा में भी अगर आपने बनाए हैं, तो वो ज़्यादातर बेस्ड होते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे। यानी आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसी मशीन पे ही आप अपने प्रोग्राम को लिखते थे, वहीं पे वो कंपाइल होता था और वहीं पे ही उसका जो सोल्यूशन है, यानी वो जो रन होने के बाद जो आउटपुट है, वो भी आपको उसी मशीन के ऊपर अवेलेबल होती थी। तो वो प्रोग्रामिंग का जो आप जिसको आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं जो होती है, वो बड़ी सिंपल होती है। उसमें एक ही मशीन इन्वॉल्व होती है और ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स को उसको नहीं समझते, क्योंकि पहले आप कई कोर्सेज पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग का, यानी अब हम वेब को बीच में लेके आएंगे और वेब के ऊपर जो है वो हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और वेब जो है वो हमारे कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वेब जो है वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको हम कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। यानी पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ है और इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर ये जो www का फ्रेमवर्क है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हम यूज़ करते हैं। तो हमने अब सिर्फ अपने कंप्यूटर के बारे में नहीं सोचना, हमने अब दूसरे जो कंप्यूटर से जिससे हमने इंटरेक्ट करना है, यानी वो जो वेब पे अवेलेबल है, उससे कम्युनिकेट करना है, उसको डिटेल से समझना है कि वो क्या, यानी कंप्यूटर का
क्या नॉलेज है, उसके बारे में हमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो सिस्टम है ये कैसे वर्कआउट करता है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और हम उनको किस तरीके से डिटेल के साथ कवर कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब? द इंटरनेट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, यानी वो इंटरनेट जिसको आप जानते हैं, डेली यूज़ करते हैं, बल्कि आप इसका हिस्सा हैं। तो उस पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यानी बिलियंस और इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर आजकल हो चुके हैं। उन तमाम कंप्यूटर्स कलेक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड है और उस कलेक्शन को आप इंटरनेट कहते हैं। ये तो हो गया इंटरनेट। अब जो है वेब इज़ ए टूल यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन पब्लिश ऑन द इंटरनेट। अब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम कोई टूल यूज़ करेंगे जो उनके कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड है। पब्लिश्ड का मतलब है कि एक फर्ज करें कोई वेबसाइट है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, या आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो मटीरियल पब्लिश होता है हमारा टूल वही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है, हमारे कंप्यूटर तक लेके आता है। यानी जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन नहीं है वो तो हम मतलब हमारा कंप्यूटर देख ही नहीं सकता, वो तो सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो वेब जो है वो एक टूल होता है जिसको हम वेब अक्सर कहते हैं कि वेब वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। तो वेब जो है वो एक टूल है, उस टूल के ज़रिए हम पब्लिश इन्फॉर्मेशन सर्वर से या वो जो हमारा बेसिक कंप्यूटर होता है यानी इंटरनेट पे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो उठा के हमारे कंप्यूटर तक लेके आता है। द नेविगेट द वेब वी यूज़ द ब्राउज़र एंड फॉर एग्जांपल नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स और इस तरह के कई और जो ब्राउज़र्स हैं वो अवेलेबल हैं फॉर नेविगेट द वेब। अब जाहिर है हम अगर वेब टूल यूज़ करेंगे, उस टूल के ज़रिए जो है वो हम वेब को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली उस टूल का नाम वेब ब्राउज़र कहते हैं हम उसको। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है इंटरनेट बेस्ड जिसके ज़रिए हम ये सारा काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल डिस्कस करने लगे हैं वो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपकी वेब के लिए ही बनाया है। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, आप पिछले कोर्सेज में, सेमेस्टर के कोर्सेज में आप डिटेल से कवर कर चुके हैं कि एक प्रोटोकॉल जो है वो इंटरफेस होता है बिटवीन आपके वेब ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान। यानी सर्वर से जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन है वो आपके कंप्यूटर तक आपका जो ब्राउज़र है वो लेके आता है, लेकिन ब्राउज़र डायरेक्टली जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए वो उसको अंडरस्टैंड करता है। उसको हम HTTP कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है? बेसिकली प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स पर डिपेंडेंट, यानी प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिस जो ट्रांसलेट करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर। यानी बेसिकली हम ये करते हैं, वेब के ऊपर जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन होती है वो इस प्रोटोकॉल को मिलती है और ये उसको ट्रांसलेट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपका वेब ब्राउज़र समझता है, या वेब ब्राउज़र आपको शो करेगा जिस फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो दैट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड सर्वर कंप्यूटर। सिर्फ हमने इतनी बात नहीं पढ़नी इस कोर्स में, बल्कि हमने उसको समझना भी है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का जो सिस्टम है वो यूज़ होता है। अब ये बातें आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है क्योंकि पूरी वेब प्रोग्रामिंग इन्हीं चीज़ पे बेस्ड है। स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं कि वो कोडिंग का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोडिंग कब आएगी, लेकिन जब कोडिंग आती है तो उस वक्त उनको वो कोड समझ नहीं आ रहा होता या उसके अंदर वो काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरी जो सजेशन है वो आपके लिए यही है कि वो आप ये पहले जो हम शुरू के लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने अभी कहा है कि HTTP क्या काम करता है। अब HTTP ये काम कैसे करता है, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का सिस्टम है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक तो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है यानी जिसका जो हमारा अपना कंप्यूटर है जिस पर हम काम करते हैं, एक हमारा सर्वर है जो कि वेब के ऊपर यानी इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमने HTTP के थ्रू उससे बात करनी है, तो HTTP के ज़रिए ही हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को किसी भी चीज़ के लिए। यानी आप कोई कंटेंट चाहते हैं, आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बैक रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को भेजता है। अब क्लाइंट पे वो ब्राउज़र रिसीव करके आपको मिलता है। यहाँ क्लाइंट दैट इज़ द ब्राउज़र भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। विल ओपन द कनेक्शन टू ए सर्वर एंड देन सेंड रिक्वेस्ट यूजिंग द वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट के क्लाइंट को रिक्वेस्ट जो है वो जाती है एक खास फॉर्मेट में, जो भी आप मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं ब्राउज़र पे उससे रिलेटेड, और फिर सर्वर विल रिस्पॉन्स एंड क्लोज द कनेक्शन। तो सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड भी करता है और फाइनली जब वो रिस्पॉन्ड मुकम्मल हो जाए, यानी वो तमाम जो रिक्वेस्ट की गई थी वो कंटेंट सारा चला जाए अपने क्लाइंट के पास, तो क्लोज भी कर देता है कनेक्शन। कुछ हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स, अब यहाँ पे स्टेटलेस एक चीज़ होती है, वो क्या है? डू नॉट मेंटेन एनी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। स्टेटलेस में ये है कि जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं या रिस्पांस आता है सर्वर से, उसमें ये होगा कि उसका रिकॉर्ड या वहाँ उस इन्फॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर हो या मेंटेन हो। लेकिन जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता।
कि उनको कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाए, उनको कहीं स्टोर किया जाए। वो उनका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होनी होगी रिक्वेस्ट रिस्पांस के हवाले से, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहीं पे मेंटेन नहीं की जाएगी। ऐसे प्रोटोकॉल हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला जो प्रोटोकॉल हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी पहले आप मुख्तलिफ फंडामेंटल कोर्सेज के अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली टेक्निकल प्रोटोकॉल है जो आपके हर कंप्यूटर पे, यानी जो कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, देखें आपके कंप्यूटर पे जब इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल करती है तो उनके दरमियान में नेटवर्किंग के हवाले से जो बीच में इंटरफेस होगा वो TCP/IP का होता है। बेसिकली अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर पे TCP/IP मस्टली जो है वो एग्जिस्ट करता है, आपके हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है जिसमें इंटरनेट हो। प्रोटोकॉल है इसमें, एक तो TCP है और दूसरा IP प्रोटोकॉल है। तो IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द डाटा पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स और कम्युनिकेशन, कि आपकी सोर्स यानी सेंडर से रिसीवर तक डेस्टिनेशन यानी पैकेट्स पहुंच गए हैं, इस चीज़ को इंश्योर करना काम इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है। नॉट नेसेसरली डाटा पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ, ये ज़रूरी नहीं है कि डाटा पैकेट्स कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं, या उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं या किसी और पाथ को फॉलो कर रहे हैं। IP का काम ये नहीं होता कि किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को देखना होता है कि वो जो पैकेट्स सोर्स से चले हैं वो वाकई तौर पे जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये चीज़ जो है वो IP डिसाइड या कंट्रोल करती है। TCP कीप ट्रैक दीज पैकेट्स एंड मैनेजिंग असेंबलिंग ऑफ दीज पैकेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैसेज। जो भी डाटा होता है वो आगे इंटरनली जाके पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर वो पैकेट्स जो हैं वो आगे ट्रैवल करते हैं डेस्टिनेशन यानी रिसीवर के पास। फिर रिसीविंग साइड पे वही TCP उन पैकेट्स को दोबारा डीअसेंबल करके पूरा ओरिजिनल मैसेज बना देता है असेंबल करके। तो ये सारा काम TCP का होता है। बोथ TCP एंड IP वर्क टुगेदर टू इंश्योर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ ओवर द इंटरनेट। तो TCP IP जो है वो दोनों मिल के काम करके ही एक इफेक्टिव ट्रांसमिशन जो है वो बना सकते हैं।